अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल द ट्रेडर पर। आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। इससे पहले हमारी जो वीडियोस थी उसमें मैंने बताया था शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में कैसे वर्क होता है। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया था ट्रेडिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग की टाइप्स क्या होती है। मैंने वो अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया था। जिसने वो नहीं देखी तो वो पहले जाए, उनको देखे, शेयर मार्केट को समझे, ट्रेडिंग को समझे, फिर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आए। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ये स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की, ट्रेडिंग की मैं बैकबोन मानता हूँ। ठीक है। इसको शेयर मार्केट की अब बैकबोन मान के चलिए। जिसको टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी भी होल्ड होगा फुल, वो एट द एंड ऑफ मंथ 100% प्रॉफिट कमाएगा शेयर मार्केट से। ठीक है। अब ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, क्योंकि मैंने उनसे मेरी जो पहले जो वीडियोस थी मैंने उनमें भी ये बात आपको 2-3-4 बार तकरीबन कही है कि टेक्निकल एनालिसिस अब आप समझिए टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। इस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस रखना है, क्योंकि जिसको टेक्निकल एनालिसिस आ गया उसने शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाया। ठीक है। अब ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में आपका आता है रेजिस्टेंस, सपोर्ट आता है, ट्रेंड लाइन आता है, चार्ट पैटर्न आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, आपके ये वॉल्यूम आते हैं। ठीक है। उसको हम धीरे धीरे समझते हैं। पहले हम समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। ठीक है। उसके बाद आगे हम समझते हैं कैंडलस्टिक क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है। फिलहाल हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को समझते हैं। ठीक है। आप इस एग्जाम्पल की तरफ गौर से देखिए। आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे ये जो साहिल है वो गेंद को रूफ की तरफ फेंकता है, छत की तरफ, और जब वो छत से टकराती है वो गेंद, तो वो नीचे जाती है, वो नीचे जाती है फ्लोर पे। फिर एक बार साहिल क्या काम करेगा, अब साहिल मेरे लिए अब ये काम करेगा, वो फ्लोर पे गेंद को मारेगा। ठीक है। जब वो फ्लोर पे गेंद को मारेगा तो यहाँ से क्या छेद करके नीचे जाएगी या यहाँ से उछल के ऊपर फ्लोर की तरफ जाएगी। आप सबों का जवाब आई होप यही होगा कि वो फ्लोर से टकरा के ऊपर रूफ की तरफ जाएगी। ठीक है। अगर वो फ्लोर रूफ की तरफ मारेगा तो फ्लोर की तरफ आएगी, फ्लोर की तरफ मारेगा रूफ की तरफ आएगी। अब इस एग्जाम्पल का शेयर मार्केट से क्या वास्ता है ये समझिए आप। ठीक है। ये है चार्ट किसी भी कंपनी का। ठीक है। चाहे आप वाट एवर ABCZ कंपनी, कोई भी रिलायंस, वाट एवर जो भी कंपनी हो, आप उसका चार्ट लीजिए। ये जो चार्ट होता है ये कभी सीधे नहीं चलेगा। ठीक है। ये हमेशा टेढ़ा टेढ़ा होके चलेगा। ऊपर जब ये टकराएगा रेजिस्टेंस से टकराएगा, नीचे जब ये टकराएगा सपोर्ट से टकराएगा। हमेशा ऊपर क्या बनाएगा, रेजिस्टेंस बनाएगा, नीचे क्या बनाएगा, सपोर्ट बनाएगा। और जब ये रेजिस्टेंस से टकराएगा तो ये कहाँ आएगा, गेंद की तरह, सपोर्ट की तरफ। जैसे साहिल ने गेंद फेंकी थी रेजिस्टेंस की तरफ, वो सपोर्ट की तरफ आई थी, सपोर्ट की तरफ गेंद फेंकी थी, वो कहाँ गई थी, रेजिस्टेंस की तरह। इसी तरह जब शेयर मार्केट में चार्ट चलता है तो वो ऊपर क्या बनाता है, सपोर्ट, और नीचे रेजिस्टेंस। ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस बनाता है, नीचे सपोर्ट, नीचे सपोर्ट बनाता है। ठीक है। अब आप समझिए, अब आप बोलेंगे किसी के मन में ख्याल आया होगा कि ये तो ऐसे ही नहीं ऊपर नीचे नहीं करेगा हमेशा, कभी तो ये नीचे जो सपोर्ट है वो तोड़ेगा या ऊपर की रेजिस्टेंस को भी तोड़ेगा। हाँ, ऐसा होता है। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जब बेरिश मूव या बुलिश मूव आती है शेयर मार्केट में, यानी कि जब शेयर मार्केट ऊपर की तरफ ज़्यादा चला जाता है या नीचे की तरफ ज़्यादा चला जाता है, तब क्या करता है, तब ये सपोर्ट को तोड़ देता है, तब ये सपोर्ट को क्या करता है, ब्रेक करता है। क्या आपको पहले ही पता चलेगा सपोर्ट ब्रेक होने वाला है? तो उसका जवाब है हाँ, 110% आपको पहले ही पता चलेगा अब ये सपोर्ट को तोड़ने वाला है, अब ये रेजिस्टेंस जो है उसको तोड़ने वाली है। ठीक है। वो आपको वॉल्यूम से पता चलेगा, डाटा से पता चलेगा, वो भी आगे आगे हम डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। ठीक है। अब जब ये रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा तो ये नीचे जो नया सपोर्ट बनाएगा। ठीक है। जब इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, अब जो ऊपर वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अब रेजिस्टेंस बनेगा, नीचे वाला जो है वो अब सपोर्ट बनेगा। अगर लेकिन हम देखें यहाँ पे ये क्या था, रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ये क्या था, सपोर्ट था। लेकिन जब इसने ब्रेक किया तो ऊपर वाली जो है वो क्या बन गई, रेजिस्टेंस, जो अभी सपोर्ट थी पहले, अब बन गई रेजिस्टेंस, नीचे वाला क्या बन गया, सपोर्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या है। मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई आपको सिखाएगा, मे बी सिखा सकता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको मैं
ऐसे समझाऊं जैसे किसी बच्चे को समझाया जाता है। बहुत ईजी मैंने वे में आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। इससे आगे भी हम देखेंगे दूसरी हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस आगे आगे देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस और क्या क्या है हमारे पास और वो क्या क्या हमें सीखनी है। ठीक है, तो आई होप अगर आपने इस वीडियो से रेजिस्टेंस और सपोर्ट सीखा, आपने तो बहुत कुछ इस टेक्निकल एनालिसिस में, मानो आपने टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ सीखा अगर आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट सीखा। ठीक है, तो दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, बाय।